4056 का यूज करते हैं अपने सेल को चार्ज करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक, अब मैं क्या बता रहा था कि ये जो सेल्स होते हैं इनके कॉम्बिनेशन हम कैसे बनाते हैं। मान लो मेरे को अभी ये 1.5 वोल्ट का मेरे पास सेल है, ठीक है, इसको मेरे को मान लो 5 वोल्ट बनाना है। ठीक है, तो 1.5 वोल्ट को 5 बनाने के लिए मेरे को कितने बार इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सोचो। 5 को मैं 1.5 से डिवाइड कर देता हूँ, मेरे को 3 बार इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगा, यानी कि 3.3, यानी कि मैं 4 बार इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4 बार करने से कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चलो इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2, ठीक है, 2, 3, 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है, इसको मेरे को कॉम्बिनेशन बनाना है। कॉम्बिनेशन बनाने का मतलब क्या है, इसको मैं दो तरीके से कंबाइन कर सकता हूँ। देखो, 2 ways टू कंबाइन, 2 ways टू कंबाइन। क्या 2 वेज है कंबाइन करने के, या तो मैं इन सबको सीरीज में लगा सकता हूँ या इन सबको पैरेलल में लगा सकता हूँ। ठीक है, या तो सीरीज में लगा सकता हूँ या फिर पैरेलल में लगा सकता हूँ। सीरीज में लगाएंगे तो क्या होगा, मान लो ये एक मेरी सेल है, ठीक है, इसको मेरे को इस सेल के साथ सीरीज में जोड़ना है। तो अगर इसका वोल्टेज V1 है, इसका वोल्टेज V2 है, तो इन दोनों का वोल्टेज जो है सीरीज के अंदर V1 प्लस V2 हो जाएगा। ठीक है, Vs अगर मैं बोलूँ, V इन सीरीज इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं पैरेलल की बात करूं, तो पैरेलल में मान लो एक सेल ये है V1 और एक सेल ये है V2, इन दोनों को अगर मेरे को जोड़ना हो पैरेलल में, तो पैरेलल में जोड़ने के लिए क्या होता है, Vp इज इक्वल्स टू इन दोनों का जो वोल्टेज रहता है ना वो सेम ही रह जाता है अगर ये सेम वोल्ट के हैं तो। ठीक है, मान लो अगर ये V1 और V2 दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों सेम रह जाएंगे, यानी कि V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V। मान लो इन दोनों की वैल्यू एक ही है तो जो V पैरेलल होगी वो V बन जाएगी। ठीक है, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा इन दोनों में, इसके अंदर जो कैपेसिटी है ना, मान लो सेल आपकी एक सेल है 2600 mAh की और दूसरी सेल है 2600 mAh की, तो इसकी जो टोटल कैपेसिटी होगी वो क्या रहेगी, 2600 mAh ही रह जाएगी, लेकिन वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या रहेगा, वोल्टेज रहेगा सेम, लेकिन कैपेसिटी जो होगी, आप ये मानो कि इनका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो इनका एवरेज अगर करना है मेरे को, मान लो ये कितने वोल्ट की है, मान लो ये 9 वोल्ट की है, ये भी 9 वोल्ट की है, 18 हो गया। 18 का एवरेज करोगे कितना आ जाएगा, 9 ही आ जाएगा, यानी कि दोनों इक्वल हैं और जो वोल्ट की है वो 9 ही आ जाएगा। ठीक, यानी कि ये तो 9 वोल्ट आ गया हमारा पैरेलल करके, यानी कि वही सेम वोल्ट आ गया जिनकी दोनों थी। लेकिन इनकी जो कैपेसिटी होगी ना वो जस्ट डबल हो जाएगी, यानी कि अगर ये 2600 की थी तो 2600 ऐड कर दो, जितना भी होता होगा, 26 इंटू 2 कर दो, 26 इंटू 2 कितना होता है, 5200, यानी कि कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 5200 हो जाएगी, यानी कि जस्ट एक पावर बैंक के इक्वल हो जाएगी कैपेसिटी, बट वोल्टेज अभी क्या रहेगी, उतनी ही रहेगी। अब मान लो मेरे को इन दोनों को कंबाइन करना है कि इनका जो कैपेसिटी है वो कितना हो जाए, इनकी कैपेसिटी सेम रहे लेकिन वोल्टेज बढ़ जाए इनका। ठीक है, कैपेसिटी सेम रहे वोल्टेज बढ़ जाए, तो मेरे को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। और सीरीज का कनेक्शन कैसे होता है, देखो ये पॉजिटिव साइड होती है, ये नेगेटिव साइड होती है। ठीक है, अब इसके नेगेटिव से दूसरा पॉजिटिव कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर इसके नेगेटिव से दूसरा पॉजिटिव, फिर इसके नेगेटिव से दूसरा पॉजिटिव। इस टाइप से हम सेल के कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव कनेक्ट कर लो, ठीक है, इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव कर लिया, फिर इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव कर लिया, फिर इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव कर लिया। अब आपको जो आउटपुट मिलेगा वो एक ये मिलेगा, एक ये वाला टर्मिनल और एक ये वाला टर्मिनल। ठीक है, अब इन दोनों टर्मिनल को मैं डालता हूँ मल्टीमीटर में। ठीक, ये लो, ये एक टर्मिनल मैंने डाल दिया यहाँ पे और ये एक टर्मिनल मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब मैं इसके अंदर चेक करता हूँ कि वोल्टेज कितनी आ रही है, तो देखो 6 वोल्ट आ रही है, यानी कि 15 फोर जा कितना होता है, 60 होता है, यानी कि 1.5 इंटू 4 करेंगे तो 6.0 आएगा, यानी कि 6 वोल्ट आ रही है, जो कि परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनको सीरीज में ऐड करूं तो देखते हैं इनकी वोल्टेज कितनी होती है। अब 4 सेल हैं 1.5 का एवरेज करोगे 4 में, देखो जरा कितना आएगा। मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आना चाहिए, 6 को डिवाइड कर दो 4 से। ठीक है, क्योंकि 1.5 को 4 बार ऐड करोगे तो 6 आएगा, और 6 को डिवाइड करोगे 4 से तो आएगा 1.5, यानी कि इसका टोटल सम कितना आना चाहिए, 1.5 आना चाहिए। अब इसको पैरेलल में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल का जो कनेक्शन होता है वो इस टाइप से होता है। देखो ये प्लस माइनस हो गया, यहीं से इसका प्लस जुड़ना चाहिए, यहीं से इसका माइनस जुड़ना चाहिए।
यहीं से इसका प्लस जुड़ना चाहिए और यहीं से इसका माइनस, यानी कि प्लस में प्लस और माइनस में माइनस। इसमें ध्यान रखना है पैरेलल के कनेक्शन करते समय बहुत ज़्यादा सॉर्टिंग होती है, तो मेक श्योर कि आप सॉर्टिंग से बचे रहो बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखो कैसे करना है, इसके माइनस से माइनस को कनेक्ट करना है हमको, ठीक है, माइनस से माइनस को कनेक्ट करना है, प्लस से प्लस को कनेक्ट करना है, ठीक है, ओके। फिर माइनस से माइनस को कनेक्ट करना है और प्लस से प्लस को कनेक्ट करना है, फिर माइनस से माइनस को कनेक्ट करना है। ये रियल लाइफ में तो बहुत तेज हो जाएगा, अभी इसमें सिमुलेशन में तो थोड़ा टाइम लग रहा है। और प्लस से कनेक्ट करना है, बस प्लस का इधर ले लिया इधर ले लिया। 1.5 आना चाहिए मेरा चैलेंज है। 1.5 वोल्ट आ रहा है प्रॉपर। और इसका जब आप कैपेसिटी नापोगे ना भाई साहब, कैपेसिटी इसकी हो जाएगी, इसकी मान लो कैपेसिटी अभी 1200 वोल्ट है, तो 1200 को 4 में मल्टीप्लाई कर दो, 4800 mAh इसकी कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। कैपेसिटी नापने का अभी तो ऐसा कुछ खास सिमुलेशन पे मेरे को लग नहीं रहा कोई तरीका होगा, बट हाँ हम इन रियल लाइफ इसको नाप करके देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो इसका कॉम्बिनेशन का हमने प्रूफ भी देख लिया कि हाँ कॉम्बिनेशन वर्क करता है, कैसे करता है। हाँ, जो हमारी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो सही में काम करती हैं कि नहीं करती हैं, जो लॉजिक है सही में काम करता है कि नहीं करता है। अब वही चीज़ आप इस वाले बैटरी के साथ कर सकते हो, लगा लो सीरीज में, लगा लो पैरेलल में, बढ़ा लो वोल्टेज। तो अब आगे से वोल्टेज के लिए परेशान नहीं होना। कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए, सेल्स लाओ जोड़ दो, थोड़ा वेट ही तो बढ़ेगा, ठीक है। चलो, अब मान लो भैया मेरे को इसमें से तो चाहिए था 5 वोल्ट, मेरे को इसमें से 5 वोल्ट चाहिए था। यार इतना ज़्यादा लैग कर रहा है, काम करते हैं ना, थोड़ा फाइल को चेंज कर लेते हैं इस बार, है ना। इसको सेव तो हो ही गया होगा, पीछे आ जाता हूँ मैं, क्योंकि ये लैग जो है ना काम नहीं करने दे रहा है, और टिंकरकैड है थोड़ा सा ऐसा लैगी हो जाता है कभी कभी। मेरे लैपटॉप का कोई दोष नहीं है भाई, 3050 है, ठीक है। चलो भाई आ गया हमारे पास। हाँ, अबे यार वो पूरा बनाना पड़ेगा दोबारा से फिर। चलो ठीक है, मान लो कि हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया जिसका आउटपुट 9 वोल्ट बन रहा था, ठीक है। मान लो हमने कॉम्बिनेशन बनाया जिसका आउटपुट 9 वोल्ट बन रहा था। अब मेरे को चाहिए कि यार मैं 5 वोल्ट ले लूँ, क्योंकि आईसी वगैरह या ऑर्डिनो जो है 5 वोल्ट पे चलता है। मान लो मेरे पास ना डीसी जैक है ना मेरे को वीआईएन पिन का पता है, मैं 5 वोल्ट पे लगाना चाह रहा हूँ। या मान लो मेरे को सर्वो मोटर है 5 वोल्ट से चलानी है, अब बताओ तो मैं क्या करूँगा। मेरे पास तरीके हैं दो। क्या? पहला तरीका ये है कि मैं एक बक कन्वर्टर लगाऊं, बक कन्वर्टर, BUCK। बक कन्वर्टर क्या? बक कन बक बक कन्वर्टर, ठीक है। बक कन्वर्टर क्या करता है? अबे यार इतना गंदा लग रहा है बोले हुए। बक कन्वर्टर क्या करता है, वो आपको प्रोवाइड करता है जीरो से लेकर के मैक्सिमम आप जितना वोल्टेज उसको दे रहे हो उतने तक आप रेगुलेट कर सकते हो कितना भी। मान लो कि मैं जीरो से लेकर के 9 वोल्ट उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब मैं जीरो से लेकर के 9 तक कितना भी वोल्टेज ले सकता हूँ। और हाँ, सबसे मेन बात ये है कि बक कन्वर्टर दो टाइप से आ सकते हैं, एक तो डीसी टू डीसी बूस्ट कन्वर्टर आता है और एक बक कन्वर्टर आता है, ठीक है। तो बूस्ट कन्वर्टर क्या करता है कि वो तो उसमें कॉइल्स वगैरह लगे हुए होते हैं तो वोल्टेज बढ़ा देता है, ठीक है। और कभी कभी इन केस वो करंट जो ड्रॉ करने की कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ा देता है, मतलब जो करंट वो दे सकता है वो भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये वोल्टेज भी बढ़ा सकता है। लेकिन जो बक कन्वर्टर होते हैं तो बूस्ट था, बक कन्वर्टर क्या होता है, अगर मान लो मैं उसके अंदर 9 वोल्ट का इनपुट दे रहा हूँ, वो ना इस टाइप से दिखता है, कुछ इस टाइप से, ठीक है। बीच में उसके एक कैपेसिटर लगा होगा, यहाँ पे एक कॉइल लगी हुई होगी और बाकी के कंपोनेंट्स होंगे छोटे मोटे, ये ये चिरकुट से, ठीक है। यहाँ पे दो इनपुट के होंगे, यहाँ पे दो आउटपुट के होंगे, ठीक है। ये जो इनपुट वाले हैं इसमें प्लस का इनपुट दे दो, यहाँ पे माइनस का इनपुट दे दो, ठीक है। मान लो इसके अक्रॉस मैंने 9 वोल्ट दे दिया है, ठीक। अब आउटपुट में यहाँ पे ना एक प्रीसेट लगा हुआ होता है, यहाँ पे आप देखना, यहाँ इस तरफ एक प्रीसेट लगा हुआ होता है जिसके ऊपर एक छोटी सी स्क्रू होती है। ये स्क्रू क्या करती है, इस स्क्रू पे हम लोग माइनस वाला जो पेचकस हमारे पास होता है ना, वो रख करके स्क्रू की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आउटपुट जो आप वोल्टेज देखोगे तो आउटपुट वोल्टेज वेरी कर रहा होगा, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर के 9 वोल्ट तक। और उसको आप कितना भी सेट कर सकते हो। ये है बक कन्वर्टर। लेकिन हमारे पास बक कन्वर्टर नहीं है मान लो, अब हम क्या करें, अब हम यूज करेंगे एक स्पेशल कंपोनेंट का, जो कि जिसको हम बोलते हैं LM78
0.05, इसको हम बोलते हैं 5 वोल्ट का रेगुलेटर। इसी तरीके से 12 वोल्ट का रेगुलेटर भी आता है, 9 वोल्ट का भी आता है और 3 वोल्ट का भी आता है, लेकिन 3 वोल्ट वाले को 1117 बोलते हैं। और ये जो तीनों होते हैं ये LM से स्टार्ट होते हैं, LM 7 8, और आगे की ये जो दो वैल्यूज होती है, इन दो वैल्यूज पे हम वो रखते हैं जिसका हमको रेगुलेटर बनाना है। जैसे अगर LM 7 8 1 2 लिख दिया तो ये 12 वोल्ट का रेगुलेटर होगा। अगर LM 7 8 0 9 लिख दिया तो ये 9 वोल्ट का रेगुलेटर होगा। LM 7 8 0 5 लिख दिया तो ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर होगा। ठीक है। अब मान लो मेरे को 5 वोल्ट अगर इससे रेगुलेट करना है तो मैं 5 वोल्ट का रेगुलेटर चाहूंगा, तो मैं 7805 लिखूंगा। तो ये रहा 7805 5 वोल्ट का रेगुलेटर। अब इसको यूज कैसे करना है, देखो ये इनपुट होता है, ये ग्राउंड होता है, ये आउटपुट होता है। तो जो भी इनपुट आपको देना है वो आप इसके अंदर दोगे, यानी कि मेरे को इनपुट क्या देना है, 9 वोल्ट का देना है। तो 9 वोल्ट का इनपुट मैंने इसके अंदर एज इट इज दे दिया। ग्राउंड देना है, ग्राउंड इसके अंदर मैंने दे दिया। अब ये जो मेरे को इस पिन पे जो आउटपुट देगा ना, वो 5 वोल्ट का आउटपुट देगा। अब मेरे को कैसे पता है 5 वोल्ट है, मेरे को तो मैं तो प्रूव करूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मैंने लगाया, ये मैंने लगाया मल्टीमीटर, ये मैंने आउटपुट का पिन लगा दिया इसके पॉजिटिव पे, और ये मैंने ग्राउंड का कनेक्शन दे दिया इसके नेगेटिव पे। अब हम देखते हैं, मेरे हिसाब से इसके अंदर 5 वोल्ट आना चाहिए, चैलेंज है। देखो एग्जैक्ट 5 वोल्ट आ रहा है, एग्जैक्ट 5 वोल्ट, ठीक है। लेकिन इसकी क्या ड्रॉबैक्स हैं 7805 यूज करने की, मैं वो भी बता देता हूँ। देखो 7805 एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे शट डाउन देने लगता है, हीट होने लगता है। वो क्या करता है, वैल्यू को ठीक से डिस्क्रीट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन होती है, नॉइज बनती है, और सही से पावर ना जाने की वजह से या तो कभी ज़्यादा चले जाए या कम चले जाए, उसकी वजह से क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर या फिर जो भी आपने आगे डिवाइस कंपोनेंट लगा रखा है वो खराब हो सकता है। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर इस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए हम LM7805 का हैवी यूजेज पे कम यूज़ करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमको हैवी करंट लेना होता है या फिर जहाँ पे हमको हैवी वोल्टेज देनी होती है, ठीक है। जैसे मान लो 24 वोल्ट से 5 वोल्ट बनाना है, तो ऐसा मत करना भाई, बक कन्वर्टर लगा दो, ठीक है। ये तो था कि आपको छोटे वोल्ट से, मान लो 9 वोल्ट से या फिर मान लो 6 वोल्ट से आपको 5 वोल्ट बनाना है, ताकि, या फिर आपको ऐसा है कि मेरा वोल्टेज जो है फ्लक्चुएट हो सकता है। जैसे मान लो आपने एक बैटरी पैक बनाया जिसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए कि मैं 9 वोल्ट पे उसको रखूँ, तो 12 वोल्ट से 9 वोल्ट करना है, तो ठीक है, इतना तो चलेगा। तो आप क्या करो कि आप 9 वोल्ट का वहाँ पे रेगुलेटर लगा दो, तो आपका कंपोनेंट भी प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। वोल्टेज भी ज़्यादा नहीं जाएगी, तो बैटरी पैक भी आपका ज़्यादा टाइम तक चलेगा, बैकअप देगा, ठीक है। ये बात थी सर। तो ये तो हमारा डायोड वगैरह, डायोड कह रहा हूँ, सॉरी, ट्रांजिस्टर वगैरह हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डायोड। सो हमने बैटरी पैक वगैरह सारा कुछ, कितना देखो ऐसे बात करते करते नहीं कितना कुछ डिस्कस कर लिया, ऐसे ही चलते जाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे सामने आएगा ना दोस्त, जो मेरे सामने आएगा वो पढ़ा डालूंगा तुमको। अगर मेरे को आता होगा तो, उल्टा सीधा नहीं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। मान लो ये RGB LED है, ठीक है। RGB LED से मान लो हमको क्या नाम होगा, एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें मैं कह रहा हूँ कि स्लाइड स्विच का यूज करके आप ऐसा बना दो कि एक बार इस तरफ करने पे रेड जले, इस तरफ करने पे क्या जले, ग्रीन जल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इनके कलर जलाने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा। तो एक बैटरी उठा लेता हूँ मैं, ठीक है, और एक रेजिस्टर उठा लेता हूँ। ये पहला जो है वो रेड का होता है, मतलब जरूरी नहीं है, हर LED में अलग अलग होता है, और ये जो होता है कैथोड होता है। तो जब मैं इस कैथोड को सबसे पहले तो इस पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये कैथोड इस पे परमानेंटली कनेक्ट रहेगा। इसका मतलब क्या है कि ये नेगेटिव है, ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि इसको मेरे को पॉजिटिव पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक। अब अगर मैं इसको जलाऊंगा तो रेड जलेगी, ठीक है। अगर मेरे को इसको ग्रीन करना है तो मैं इसको उठा करके डायरेक्ट इस पे लगा दूंगा, तो ये क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। ब्लू करना है तो इसको उठा के इस पे लगा दूंगा, ये क्या हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। अब बॉस मेरी बात सुनो, जब इस कैथोड को मेरे को हिलाना ही नहीं है, जब मेरे को इसी को हिला हिला करके लगाना है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैंने स्लाइड स्विच ली, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक, और एक और ले लिया मैंने, उस पे मैं ग्रीन वाले को लगाऊंगा। एक मैंने और ले लिया, इस पे मैं ग्रीन वाले को लगाऊंगा। देखो इस तरीके से ग्रीन 5 नंबर पे आ गया, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इस पे मैं ग्रीन वाला चलाऊंगा। अब इनके कनेक्शन मेरे को इस पे डालने पड़ेंगे ना, इनके कनेक्शन इस पे डालने पड़ेंगे, और बीच में क्या करना पड़ेगा, मेरे को ये वाला पॉइंट देना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है, कॉमन वाला, ताकि सर्किट कंप्लीट हो। अभी मैं समझाऊंगा सारी चीज़, ठीक। अब क्या है, बस इसको रेड को उठा करके मेरे को ऊपर से लाना है और इसके अंदर ठोक देना है,
यहाँ पे, ठीक है। रेड जल जाएगा और इसको ला करके मेरे को ग्रीन पे ठोक देना है। इससे क्या होगा कि ग्रीन जल जाएगा। अब देखते हैं, चलो। अभी क्या है, ग्रीन जल रहा है, अभी रेड जल रहा है, ग्रीन जल रहा है, रेड जल रहा है, ग्रीन जल रहा है, रेड जल रहा है, ठीक है। रिवर्स कर दिया हमने। रिवर्स कर दिया हमने। ऐसा क्यों हुआ, रिवर्स क्यों किया हमने, देखो। ये हमारा ग्रीन वाला था, इसमें हमने रेड का कनेक्शन दे दिया, और ये हमारा ग्रीन, अरे ये हमारा रेड वाला था, इस पे ग्रीन का कनेक्शन दे दिया है। इसलिए ये रिवर्स हो गया है, ठीक। इस तरीके से आप एरर भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप बस इसको उठाओ, कुछ मत करो। इसको उठाओ यहाँ से और इसको यहाँ पे दे दो, और इसको उठाओ यहाँ से, इसको यहाँ पे दे दो, बस। दैट्स इट। अभी ग्रीन चल रहा, अभी रेड चल रहा, ग्रीन चल रहा, रेड चल रहा, ग्रीन चल रहा, रेड चल रहा, ठीक है। इसी टाइप से लगाया था हमने, ठीक है। ठीक है, इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब वापस से अगर मेरे को वैसे ही पलटना है तो कुछ नहीं करना है मेरे को। इस तार को वापस से इस पे लगा दूंगा, और इस तार को वापस से इस पे लगा दूंगा। दैट्स इट। ये लो, ग्रीन हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, रेड हो गया। टेक्निकली देखा जाए तो ग्रीन हमने यहीं पे कनेक्ट किया है, ये देखो। ये ग्रीन वाली जो वायर है वो यहीं पे आ रही है, और जो रेड वाली वायर है वो इस पे कनेक्ट हो रखी है। तो ये बस हमारी गलती है, ठीक है। इसीलिए इट इज़ करेक्ट। तो आप इस तरीके से आरजीबी बना सकते हो स्लाइड स्विच का यूज़ करके, ठीक। ये लो, आरजीबी भी हमने जो है कवर कर ली। ये कॉइन सेल होता है, देखो। कॉइन सेल क्या होता है, जिसमें बहुत छोटी वोल्टेज और बहुत छोटा करंट देना होता है ना, उसके अंदर हम कॉइन सेल यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारी वॉचेस होती हैं, हमारा आरटीसी रियल टाइम क्लॉक मॉड्यूल होता है, इन सब में बहुत छोटा करंट देना होता है बहुत छोटी वोल्टेज के थ्रू, ताकि बस उसका जो आईसी है वो ऑन रहे, उसमें वोल्टेज जीरो ना हो, ठीक है। ये रहता है सर आपका। उसके बाद से और देखो, कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं। उसके मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट जो है कवर हो जाए ना, उसके बाद हम डायोड पे जाएं, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। और जैसे इंडक्टर है, इंडक्टर के लिए तो अलग से मैं वो रखूँगा एक सेशन, क्योंकि इंडक्टर छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या बताऊँ जो आपके काम का हो। ऐसे इंडक्टर अभी मैं छोटे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि वो करंट को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं है ना ऐसे, जब तक हम कोई उस पे एक्सपेरिमेंट ना करें या फिर कुछ ऐसे ना करें। सो इसीलिए लेट इट गो। अब ये भाई लाइट बल्ब है, ठीक है। इसको जलाने के लिए क्या है, एक तो देखो एलईडी है, एक आरजीबी एलईडी है, एक लाइट बल्ब है। इसको जलाने के लिए चाहिए पावर सोर्स, ठीक है। नॉर्मल ये 3 वोल्ट 1.5 वोल्ट से नहीं जलेगी ये, ठीक है। तो ये नियो पिक्सल है, ये सारी एलईडीज ये तो स्ट्रिप वाली हैं। ये क्या है, ऑर्डिनो में हम लगा सकते हैं, ऑर्डिनो में लगा करके प्रोग्राम कर दी उठा के, ठीक है। वाइब्रेशन मोटर है, ये सारे हैं। तो आप अपने आप से ही देख सकते हो इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। सोलर सेल है, अब सोलर सेल भी हम देखेंगे कभी, ठीक है। ये है टाइनी, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ऑर्डिनो का छोटा वर्जन। इसमें क्या है, कम पिंस होते हैं। अगर आपको मान लो छोटा, मतलब आपको मान लो एलईडी, ब्लिंकिंग एलईडी बिल्कुल इतने से में बनाना है, ब्लिंकिंग एलईडी वाला, टाइनी लगा लो। बस थोड़ा महंगा आता है ये, और कुछ नहीं। ऑसिलोस्कोप यूज़ करना मैं सिखाऊंगा, इसमें वेव्स को पढ़ सकते हैं हम लोग। फंक्शन जनरेटर क्या होता है, अलग अलग फंक्शन जनरेट करके ऑसिलोस्कोप में डाल सकते हैं हम लोग, है ना। ये सब है। फिर 741 ओपैम्प, भाई इतना इतना प्यारा कंपोनेंट है ना, इतना प्यारा कंपोनेंट है, कहीं भी यूज़ हो जाता है। टाइमर आईसी आराम से यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कंपैरेटर होता है, ऑप्टो कपलर होता है। भाई ये जो चीज़ है ना, मतलब लिटरली गजब है। तो बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास वो है, जो हमारे पास कंपोनेंट्स है, आईसीज वगैरह है। आराम से इनकी स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए और कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम डायोड से स्टार्ट करें।